हेलो बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पाठ 13 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 14 पत्र लेखन। आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। पाठ 14 पत्र लेखन। पत्र लेखन में क्या करते हैं हम? जब हम अपने रिश्तेदारों को कुछ बात लिखकर बताते हैं, जो दूर बैठे हैं, हम उन्हें ऐसे नहीं बात कर सकते या हम पे साधन नहीं थे, जैसे आजकल फोन का साधन है, लेकिन पिछले टाइम में हम पे साधन नहीं थे, तो हम क्या लिखकर अपनी बात को बताते थे, और उस लिखने वाली बात को हम क्या कहते हैं? पत्र लिखना। आइए इसको समझते हैं। पत्र भाषा के प्रमुख साधन हैं। जब हम दूर बैठे अपने किसी सगे संबंधी से बात नहीं कर पाते हैं, तब हम पत्र लिखकर उन्हें भेजते हैं। इस प्रकार पत्र संदेश भेजने के प्रमुख साधन हैं। हमने आपको बताया हम लिखकर बात बताते हैं, तो उसको कहते हैं पत्र लिखना। अब हम देखते हैं प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में आप देखेंगे क्या है? बुखार आने के कारण 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। जब हम स्कूल में हैं और हमें क्या होता है, बुखार हो गया या हमें किसी भी कारणवश छुट्टी लेनी होती है, तो हम क्या करते हैं? एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं। जैसे कि इसमें हमें लिखना है बुखार आने के कारण के लिए प्रार्थना पत्र। देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, नवोदय विद्यालय प्रयागराज। विषय बुखार आने के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। पत्र लिखने का या प्रार्थना पत्र लिखने का तरीका होता है ये। आप जब भी प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे। उसके आगे क्या लिखेंगे? महोदय, निवेदन यह है कि कल विद्यालय से वापस आते समय मुझे तेज बुखार आ गया। डॉक्टर साहब ने 3 दिन घर पर आराम करने की सलाह दी है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपया होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अनुज वर्मा, कक्षा 1 ब। दिनांक है। आप इस तरीके से क्या करेंगे? अपना प्रार्थना पत्र लिखेंगे और नीचे अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा का नाम और जो दिनांक है उसे। इस तरीके से आप लिख के, जैसे हमने आपको समझाया है, इस तरीके से लिख के आप अपना प्रार्थना पत्र लिखेंगे। इसके बाद हमने एक और बताया है प्रार्थना पत्र। वो क्या है? वो है निजी या व्यक्तिगत प्रार्थना पत्र। निजी या व्यक्तिगत मतलब जब हमें किसी पार्टी में, यानी कि जैसे जन्मदिन हुआ, शादी हुई, उसमें अपने दोस्तों रिश्तेदारों को आमंत्रित करना होता है, तो हम किस तरीके से पत्र लिखते हैं? आइए देखते हैं। 101 गगन विहार, कानपुर, उत्तर प्रदेश। दिनांक प्रिय मित्र आशीष। स्नेह, तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस माह की तारीख 20 को मेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर मैंने सभी मित्रों को आमंत्रित किया है। तुम भी अंकल आंटी तथा चीनू को लेकर थोड़ा समय निकालकर अवश्य आओ। शेष मिलने पर, तुम्हारा मित्र अयान। इस तरीके से हम, जब हमें जन्मदिन की या क्या बोलते हैं शादी के लिए किसी को प्रार्थना पत्र भेजना हो, या हमको क्या बोलते हैं किसी को आमंत्रित करना हो, तो हम कैसे आमंत्रित करते हैं? इस पत्र के द्वारा हम आमंत्रित करेंगे, जैसे हमने आपको बताया है। अब हम इसके आधार पर क्या करते हैं? अपना अभ्यास। अब बताइए में क्या है? प्रश्न क्या है? 2 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। 2 दिन के लिए जो अवकाश चाहिए उसके लिए प्रार्थना पत्र, वो हमने आपको पहले बता दिया है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं करेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा क्या है? प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास करने पर मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। ये भी पत्र लिखना है, तो हमने आपको अभी पत्र लिखना सिखाया है, तो आप उसी के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। बच्चों, इसी के साथ आपका पाठ 14 समाप्त होता है।
मुझे लगता है आपको अच्छे से पत्र लिखना आ गया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सभी बच्चे अपना अभ्यास करेंगे और पत्र लिखेंगे। अब हम आपको मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।